नदीम कुरैशी, आप भी थोड़ा सा रोना रोले मरसिया पढ़ लें जो आपने पढ़ना है कि हमने तो ये काम किया, हमें उड़ा दिया। अब बिस्मिल्लाह आप मुबशर भाई आपसे साहब मुझे आपने वो टाइम नहीं दिया जो आप हसन मुर्तज़ा साहब वो छोड़े ना सर, हसन मुर्तज़ा साहब अपना उन्होंने पर्ची दी हुई है ना मुझे, आप छोड़ दें। अब मुबशर भाई आपसे सारी नज़रियाती आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्ट लेवल के इख्तलाफ के बावजूद मैं आपकी तमाम बातों को इंडोर्स करता हूँ। मैं बहरहाल कम अज़ कम अपने आप को उस कैडर का बंदा समझता हूँ जो इन तमाम मसाइल को विजुलाइज कर रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है। बदनसीबी ये है कि इस मुल्क के जो फैसला साज हैं उनमें से कोई एक कंपोनेंट भी, चूंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर सारी फैसला साजी कर रहे हैं, कोई एक कंपोनेंट भी ऐसा नहीं है जिसके ये मसाइल हों जो आपने जिसका इजहार किया है। यही मेरा रोना है। 4 मिनट में या 1 मिनट में जितने बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं पाकिस्तान में, और जिस तरह खवातीन के साथ आपने ज्यादतियों की बातें की, मुआशरे का हर तबका सर आज रेप हो रहा है। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। एक मिनट ठहर जाए, ये मैं हदफ तो कर नहीं सकता, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है ये अल्फाज पे आपके, ये गलत है। हर तबका नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ख़वातीन की तादाद 51% ऑफ पॉपुलेशन है। बाय नॉट पासिंग स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन आप 51% ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन को पहले दिन से नेगेट कर रहे हैं। सर मैं आपको पूरी लेजिस्लेशन पेश कर देता हूँ। यहाँ तमाम तर कवानीन मौजूद हैं, लेकिन कवानीन का एग्जीक्यूट होना, ग्राउंड पे उन पर अमल होना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगले रोज में अब जब आपने गुफ्तगू शुरू कर ही दी है, अगर कवानीन है ना, नहीं एक मिनट कैसा भी है तो नहीं ना कि आप बंगी मारेंगे और मैं आगे जाने दूंगा, नहीं आगे चुप कर, अभी नहीं, आप क्योंकि उम्र में भी छोटे हैं मेरे से। अगर कवानीन होते तो सीसीडी बनानी पड़ती। हाँ अच्छा, आप सीसीडी के हवाले से अगले नहीं मैं उसके हवाले से नहीं कर रहा सर, मैं गुजारिश कर नहीं मैं सीसीडी के ऊपर नहीं जाना चाह रहा, मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर हूं, फिलहाल आप उस पे ही रहें। सर कवानीन 100% मौजूद हैं। मैं तो ये समझता हूं अगर किसी मुनसिफ के दौर में डायरेक्ट जल्लाद काम कर रहा हो तो उस मुनसिफ की गर्दन उतार। नदीम कुरैशी साहब 1 सेकंड, मैं आपसे औखा सवाल पूछ लूं? कर ले। आप मेरी तरफ देखें, कैमरे को ना देखें। आपने सर सौखा सवाल, आप अपना जो है ना, ये नहीं कि मेकअप करके आप कैमरे को देख रहे हैं, आप अच्छे नहीं लगेंगे, मुझे देखें इधर बैठ के। वो जो है ना, बात यह है कि आपके कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूं कि शायद उनको नहीं बंद होना चाहिए अंदर, जो अभी तक बंद है। मानते हैं ना? तो कानून तो नहीं चल रहा ना, ये भी मान लेना। ये बड़ी औखी बात कर रहा हूं मैं और बड़ी सख्त बात कर रहा हूं मैं। हमें पता है ये नहीं चल रहा, हमें सारों को एक पेज पे होना है, अदलिया को भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी, पॉलिटिशियन को भी, मीडिया को भी, मजदूर को भी, तरकान को भी, भट्टे वाले को भी, कारपेंटर को भी, प्लम्बर को भी। हम सारे एक पेज पे होंगे तो ये मुल्क में सही कानून साजी होगी ना। मैं ये कह रहा हूं। अभी आपने फरमाया कि जी कुछ अफवाहें हैं 27th अमेंडमेंट के हवाले से, जी, और साथ आपने फरमाया और बड़ी स्ट्रॉन्ग अफवाहें हैं सर। कोशिश की जा रही है कि जज साहबान को एंगेज किया जाए और उनकी एज 70 ईयर की जाए। मतलब आप अंदाजा करें। अब मैं तो समझता हूं पाकिस्तान में मेरे बहुत केस सब जुडिस हैं, मैं कई अदालतों में, एक में पीओ भी हुआ हूं, तो मैंने किसी जज के ऊपर बात नहीं करनी। आप करें सर, मैंने आप लोगों को तो भुगता हुआ है। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, मेरा अलमिया क्या है, मैं एक आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल लीड का हिस्सा नहीं हूं। मैं आपकी तरह उन लोगों में शामिल हूं जो सारा दिन इस सिस्टम पे कुड़ते हैं जी। एक कमजोर की, और कान में मुझे बता रहे हैं एक डाला आ गया बाहर, आपको बुला रहे ठीक है नहीं, अब सीरियस बात करें। कोई मुझे सिर्फ ये बताएं कि ऐसी कानून साजी आप 100 काम करें अपने मर्जी के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट साहब 1000 काम करें अपनी मर्जी के, हसन साहब 10,000 काम करें अपनी पार्टी के लिए और अपनी मर्जी के लिए। मैं कह रहा हूं आम लोगों के लिए 2-4 ऐसे काम कर लें कि हम कहें वाकई हमारी मुंतखब हुकूमत है। मुबशर भाई, आप जैसा जहां दीदा शख्स जब ऐसी मासूमियत की बातें करेगा, मैं बड़ा हैरान होता हूं। आम आदमी का सिस्टम में रोल है, जब आम आदमी से उसका हक वोट ही खींच लिया गया और कह दिया गया कि आम आदमी सिस्टम में। एक सेकंड यार, मेरा मुंह ना खुलवाएं। नदीम कुरैशी, आपको मैंने कितनी बार कहा? आप 2018 में जब मैंने टीवी पे आके कहा था 1 महीना पहले कि 115 सीटें मिल रही हैं, नाउजुबिल्लाह, मैंने कोई इस्तिखारा किया था जो मुझे पता चला था? ये बातें ना करें नदीम कुरैशी साहब, उस सब भी हुई थी दाखिली थी। ये जिस आम आदमी का रोना आप रो रहे हैं और बिल्कुल ठीक रो रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं सर। एक एक जगह पर
मैं इनसे भी ज्यादा मसाइल से आगा हूं। मैं रोज अगर 200 लोगों से मिलता हूं तो उसमें 198 लोग विक्टिम है। नदीम कुरैशी, हसन मुर्तज़ा, सेनेटर नासिर भट्ट मेरे साथ ही हैं। ब्रेक पे जाने से बात हो रही थी रेप की और चाइल्ड मोलेस्टेशन की और उस पर कानून साजी की। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आप लोगों की हुकूमत है, आप सेनेट में भी हैं, आप लोग हुक्मरान भी हैं, लेकिन जब से आप लोग आए हुए हैं तब से दुबई में आम पाकिस्तानी का वीज़ा बंद है। और ठीक है, ऑफिशियल पासपोर्ट पे जा सकते हैं, ब्लू पासपोर्ट पे जा सकते हैं। जैसे कुरैशी साहब अभी गए थे, इनकी वहाँ बड़े लोगों ने खातिर मुदारात भी की, पता नहीं इनको फंड भी मिले हैं कि नहीं मिले, ये बताएंगे, ब्रेक में बता नहीं रहे थे। तो यह है कि आज तक पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कितनी बार यूएई की गवर्नमेंट से ऑफिशियल एहतजाज किया कि तुम पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, वहाँ पे कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको मजबूरन इंडियंस और बांग्लादेशी रखने पड़ रहे हैं और वो पाकिस्तानियों को मुलाजमत नहीं दे सकते। ये किस वजह से है और हुकूमत पाकिस्तान इस पर क्या कर रही है? देखिए मुबशर लुकमान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब तो हमारी खारजा पॉलिसी, तो इसको तो आप थोड़ा सा समझें कि हमने बेहतर की है उस वक्त से जो पहले हालात थे। वो हमारी खारजा पॉलिसी ठीक हुई। जितने गैर मुल्की हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, सऊदिया है, दुबई है, कतर है, सबसे हालात हमारे ठीक हुए। और मेरा ख्याल है आप थोड़ी सी अपडेट, या मैं बताऊं कि अभी दुबई वालों ने वीज़ा बड़ा आसान कर दिया है। ब्लू पासपोर्ट पे तो उन्होंने ऑन एयरपोर्ट वीज़ा, मेरे पास ब्लू पासपोर्ट नहीं है, बाकी पाकिस्तान के पास भी नहीं है ना, हम असेंबली में नहीं है। नहीं, आम को भी उन्होंने वीज़े देने में फैसिलिटी पैदा कर दी है। जो पहले हालात थे वो नहीं है। ये एक चीज़ माने, फिर आप कहेंगे मैं इल्ज़ाम तराशी करता हूँ। नहीं, बताएं मुझे क्या किया उन्होंने। और दूसरे हुक्मरान इमरान खान साहब थे, उस वक्त हमें कोई मुल्क हमारी तरफ देखता नहीं था, हमसे बात नहीं करता था, हमने सबको नाराज कर दिया। सर, मैंने को उनकी तारीफी कलमात तो नहीं बोले कि हम उनकी बुराई करें। मैं कह रहा हूं कि कब से पाकिस्तान जो है वो विजिट पे, ट्रांजिट पे या और वीज़ाज पे वहां पे आ जा सकेगा? अब मैं यही कह रहा हूं कि अब हम इसमें बेहतरीन ला रहे हैं और आपको ये नजर आएगा। मैं ये कहता हूं कि हमने बेहतर हालात किए हैं, बाकी सब फेयर इनफ, लेकिन ये पता है कि उन्होंने किस वजह से ये बैन लगाया था? ये मेरा ख्याल है आप मेरे से बेहतर समझते हो कि बैन लगाने की वजह थी, नारे थे, सियासत हो रही थी, वहां सियासत हो रही थी। वो उन्होंने बंद कर दिया कि इधर आके पाकिस्तानी सियासत करते हैं। और ये चीज़ किसने उठाई थी? ये इमरान खान साहब ने ये काम किया था। सऊदिया में भी हमारे साथ ये हुआ था। मदीना पाक में लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, खाना काबा, वहाँ ऊंची आवाज़ में बंदा बात नहीं करता, और वहाँ क्या नारे होते थे ये आपके सामने है। ये चीज़ें जो है हमें इस जगह तक लेके आई, फिर भी हमने हालात को ठीक किया, सब सियासी जमातों ने मिल के। लेकिन एक बात है, देखें, जो मैं कहता हूँ, अभी मैं बात करूँगा कि अदालतें जो है ना, अदालतों में सख्त कानून है, लेकिन अदालतें बैठी जब किसी वज़ीर-ए-आज़म को इस बात पे दे दें उनको फॉर लाइफ, आप कहें जी डिस्क्वालीफाई हैं कि आपने अपने बच्चे से तनख्वाह नहीं ली जो बनती थी, हमें शो नहीं की। और अगर इस तरह हो जाए, फिर वो वक्त आ गया कि मियां नवाज शरीफ के साइन हो रहे थे, तो सेनेट का इलेक्शन था, तो उन्होंने कहा भाई आपने क्यों साइन किया, हम तो आपको सियासतदान नहीं मानते, हमने आपको सजा दे दिया, डिस्क्वालीफाई है, आप जितने सेनेटर हैं आज़ाद होंगे। बात यह है कि आज उन लोगों को सजा मिल जाती तो हम इस जगह पे दोबारा ना आते। अब आप एक बात मुझे बताएं कि जब आप इस तरह के कानून को अपनी मर्जी से, चीफ जस्टिस मुल्क का इस तरह की खराबियां करके घर आराम से बैठ के एंजॉय कर रहा है, फिर भी सियासतदान पिस रहा है, तो हमें ये चाहिए ना कि हम सियासी जमातें, मैं सबका कहूंगा, मैं भी शामिल हूं, कि हम मिलके लेजिस्लेशन। तो आपने अभी टीएलपी के ऊपर बैन नहीं किया? आप लोग तो नहीं कर सकते उसको बैन? आपने टीएलपी को बैन कर दिया ना पकड़ के, या आपकी पंजाब हुकूमत में रिकमेंड, वो तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते आप लोग, ये कानून में नहीं है इस तरह से बैन करना। सियासी जमात को तो नहीं आप कर सकते बैन। हमने अगर बैन किया है, नहीं मुबशर साहब, जो वो हालात कर रहे हैं, बंदों को मार रहे हैं। एक सेकंड, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। लोगों से गाड़ियां छीन, ओ भाई, आप वही सियासी काम कर रहे हैं जिसके लिए लोग सीसीडी को ब्लेम करते हैं। मेरा मतलब है कानून का एक तरीका कार है ना, आप उस तरीका कार को क्यों नहीं फॉलो कर सकते? अपनी मर्जी क्यों लाग रहे?